नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लर्न यूनिक पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त हाजिर हूं आप सबके सामने आज फिर से एक नया और एक यूनिक सा वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मैटर इज एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो बेसिकली ये टॉपिक आपका इलेक्ट्रोलिसिस का है और ये इलेक्ट्रोलिसिस की एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, क्यों करते हैं और क्या कंडीशंस चाहिए कि जो है मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम करवा सकें। तो सबसे पहले व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग डिपोजिशन कराते हैं सुपीरियर मेटल का ऑन द सरफेस ऑफ बेसर मैटर और आर्टिकल, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. So it is the electrolytic process of deposition of superior metal on baser metal. तो दोस्तों जब हम किसी सुपीरियर मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हैं या डिपोजिशन कराते हैं चीपर या बेसर मेटल पे, तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब इसको अगर आपको और अच्छे से समझना है तो जैसे अगर आपके घर में लोहे का दरवाज़ा होगा तो जो है उसमें जंग लगती है, तो उस लोहे के दरवाजे को जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर हम पेंट करते हैं। तो ये जो आपका प्रोसेस है कि हम पेंट कर रहे हैं, तो जो लोहे का दरवाज़ा है यानी कि आयरन एक तरह का मेटल है और उस पर अगर हम पेंट कर रहे हैं तो उस पर हम एक सुपीरियर मेटल की कोटिंग कर रहे हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर आयरन के डोर को बचा सकें फ्रॉम कोरोजन। तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स। तो अब क्यों कराई जाती है, पहला तो रीज़न अभी मैंने आपको दे दिया कि जो है अगर हमें कोरोजन या रस्टिंग को रोकना है तो हम उसके लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हैं। और दूसरा रीज़न है कि हम आर्टिकल्स को अट्रैक्टिव बनाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसको एक्सपेंसिव अपीयरेंस मिलता है। जैसे कि एक ब्रास का आर्टिकल ले लिया जिस पे सिल्वर या गोल्ड की परत चढ़ा दी तो वो और अट्रैक्टिव दिखेगा और उसके अलावा जो है वो एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। तो ये दो रीज़न्स हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। पहला रीज़न क्या है, यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं रीज़न। तो पहला रीज़न है टू प्रिवेंट कोरोजन एंड द सेकेंड रीज़न इज what is the second reason, makes the article attractive, makes the article attractive and expensive also. ओके मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ बट इट मेक्स द आर्टिकल एक्सपेंसिव ऑल्सो, ठीक है। तो ये तो रीजंस थे कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों कराते हैं। Now, what are the conditions that are required for electroplating? तो हम conditions देख लेते हैं। तो दोस्तों conditions में पहली कंडीशन ये है कि जो आर्टिकल जिसकी हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है वो हमेशा कैथोड पे होना चाहिए। आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड is always placed at cathode. तो जिस भी आर्टिकल की हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है वो हमेशा कैथोड पे होना चाहिए। और ऐसा क्यों होता है, इसका भी एक रीज़न है। जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन कराते हैं तो जो मेटल है
जो मेटल है आपका वो हमेशा कैथोड पे डिपॉजिट होता है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से जिस आर्टिकल की हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी होती है उसे हम हमेशा कैथोड पे रखते हैं। ये पहली कंडीशन है कि जिस आर्टिकल की हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है वो कहाँ होना चाहिए, कैथोड पे। व्हाट इज़ द सेकेंड कंडीशन? तो दोस्तों सेकेंड कंडीशन ये है कि जिस मेटल को हमें जिस भी मेटल की हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है ऑन द आर्टिकल वो हमेशा एनोड का बना होना चाहिए ताकि हम उसे रिप्लेस कर सके पीरियोडिकली। द मेटल टू बी प्लेटेड ऑन द आर्टिकल is always made anode, यानी कि जिसकी हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है वो कैथोड होना चाहिए और जिस मेटल से करानी है वो एनोड होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मेटल एनोड होता है वो कंटिन्यूसली डिसॉल्व हो जाता है जैसे ही उसके आयंस प्रोड्यूस होते हैं सॉल्यूशन में, इसीलिए उसे हमें रिप्लेस करना पड़ता है, इसीलिए हम जो है उसे एनोड बनाते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है आपकी दोस्तों? थर्ड कंडीशन ये है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें आयंस होने चाहिए मेटल्स के, जिसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर द प्लेटिंग ऑन द आर्टिकल। ठीक है, अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर से करा रहे हो तो उस सॉल्यूशन में मेटल सिल्वर के आयंस होने चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट must contain ions of metal used for plating on the article। और ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों हम? क्योंकि जब हम जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम ले रहे हैं उनमें डिसोसिएशन होता है, तो जब वो डिसोशिएट करते हैं तो वो आयंस में डिसोशिएट करते हैं मेटल के, जो कि माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स द कैथोड और फिर वो डिपॉजिट हो जाते हैं एज अ न्यूट्रल मेटालिक एटम ऑन द कैथोड। इसी वजह से उनके आयंस वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। ये तो तीसरी कंडीशन हो गई दोस्तों। अब फोर्थ कंडीशन क्या है? तो दोस्तों चौथी कंडीशन ये है कि एक लो करंट फ्लो कराना चाहिए और ऐसा करंट होना चाहिए जो लंबे समय तक हम यूज़ कर सकें। तो लो करंट एंड फॉर लॉन्गर टाइम। और ऐसा क्यों करते हैं? अगर हम लो करंट हम इसलिए फ्लो कराते हैं क्योंकि अगर हम हाई करंट फ्लो कराएंगे तो उसकी वजह से जो डिपोजिशन होता है मेटल का वो अनइवन हो जाएगा, और अगर हम लो करंट फ्लो कराते हैं लंबे समय के लिए तो वहाँ पे एक स्मूथ, फर्म, यूनिफॉर्म और लॉन्ग लास्टिंग डिपोजिशन होता है। इसी वजह से हम लो करंट फ्लो कराते हैं फॉर लॉन्गर टाइम। एंड द फिफ्थ कंडीशन इज कि डीसी करंट होना चाहिए, नॉट एसी। A DC, not AC, should be used। यानी कि हमें डायरेक्ट करंट का यूज़ करना है, ऑल्टरनेटिंग करंट का नहीं। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि जो एसी करंट होता है उसकी वजह से जो है डिस्चार्ज होने लग जाता है और आयनाइजेशन हो जाता है ऑल्टरनेट टू द कैथोड, जिसकी वजह से जो कोटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। इसलिए हम डीसी को प्रेफरेंस देते हैं, ना कि एसी को। तो दोस्तों ये था आपका आज का वीडियो जिसमें मैंने बताया कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, क्यों करते हैं और क्या कंडीशंस होनी चाहिए फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल। कल मैं कोशिश करूँगी कि मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये यूनिकनेस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्न यूनिक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर भी करिएगा क्योंकि आपकी एक शेयर से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से भी बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है। तो प्लीज़ डू लाइक, डू कमेंट, डू वॉच, डू सब्सक्राइब
एज इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। एंड अगर मैं मोटिवेट होंगी तो मैं ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।